पर दया कर दे यीशु, तेरे लहू से मुझे धो दे। मन फिराओ, पश्चाताप करो, बुराई को छोड़ो, प्रभु के पास आओ। मेरा प्रभु आपको गले लगाने वाला प्रभु है। कि मैं 3 दिन से सीने में दर्द और सीने में बहुत दर्द था, पर मैं पास्टर मम्मी से प्रार्थना कराई तो मुझे संपूर्ण से चंगाई छुटकारा दिया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रभु आपको प्रेम करता है। जब आप उनके पास जाओगे आपको चुम्मा देगा। आप कैसे भी परिस्थिति में हो, कैसे भी दुख में हो, कैसे भी कष्ट में हो, कैसे भी पीड़ा में, यीशु को प्रेम करो। मेरा यीशु का प्रेम आगापे है, अवर्णनीय है, अतुलनीय है, अगम्य है। यीशु का प्यार के सामने सारे दुनिया नीचे है। जोर से बोलो हालेलुया। आज यीशु का पांव यहां आ जाएगा तो कितना लोग चुमने में तैयार है? अरे हम चुमेंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें गवाही देने का मौका दिया। कुछ दिन पहले मेरा तबीयत ख़राब था और अच्छे से शौच बाथरूम होता ही था। फिर देव भैया मेरे प्रार्थना किया और उनके घर जाके मैं वचन सुनने लगा। उसके अगले ही सुबह शौच बाथरूम अच्छे से होने लगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर का। सबको जय मसीह। पिता परमेश्वर के धन्यवाद करत हूँ। मैं उपास रहे चालू करे, मोर तबीयत खराब हो गए, मोर छाती में कुछ बैठे ऐसे अजीब के लगा जैसे गरु गरु से। पिता परमेश्वर के भक्त से मैं प्रार्थना करवाए हूँ तब प्रभु मोल चंगा वाला करी से। अब मैं जन्म से लेकर आज तक जो भी गुनाह गलती पाप किए हूँ मैं पिता परमेश्वर ला क्षमा मांगत हूँ। अब मैं कभी पढ़े लिखे नहीं हूँ, स्कूल नहीं गए हूँ, मोर नाम लिखे नहीं आए। अब बाइबल मैं पढ़े चालू कर डाले हूँ। पिता परमेश्वर के धन्यवाद हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे बेटा को काम मिल गए, वो बहुत परेशान थे, शैतान से परेशान थे। आर्थिक पिता जाके प्रार्थना की और दूसरे दिन मिल गए उसको काम। मैं पिछले रविवार को नहीं बोल पाई, इसलिए मुझे क्षमा करना। मैं प्रभु के मेल में शामिल होना चाहती हूँ। अचानक मेरा तबीयत खराब हो गया था। मंगलवार के दिन परमेश्वर ने मुझे बीमारी से ठीक किया। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर से। जो ब्लेड जा रहा था मेरा बवासीर हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संपूर्ण रीति से चंगाई दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर की। और 4 दिन उपास प्रार्थना में मुझे सहायता और मदद किया। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर की गवाही देने के लिए। मेरी गवाही में कमर में बहुत दिनों से दर्द थी, परमेश्वर ने उस कमर दर्द से मुझे चंगाई दिया। इसमें परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज सब मेरी प्रार्थना करना मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार भी प्रभु की महिमा करे, प्रभु की संगति में आए। ऐसे सब प्रार्थना करना, खासकर मेरे दोनों बेटी के लिए प्रार्थना करना कि वो प्रभु की भवन, प्रभु के मार्गों में चले, उसके भय माने। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे गवाही देने का अवसर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे गवाही देने का मौका दिया। मेरी गवाही ये है कि मैंने मीटिंग के लिए मैंने बोया, सचमुच खुदा ने मेरे लिए रास्ता खोला। मैं सोची कि प्रभु इस साल मैं मकान बना रही हूँ, मैं नहीं दूंगी करके, लेकिन प्रभु ने मेरे मन को बात किया तू दे बेटी करके, और मैंने सचमुच दिया और मैंने दिया। और जो भैया मेरे लिए पैसा लिया था वो दे भी नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने सचमुच प्रभु ने उसके मन में बात किया और उसने 15,000 प्रभु ने दिलाया। उसके लिए मैंने प्रभु का धन्यवाद करते। सचमुच जब हम बोलते हैं तो हम काटते भी हैं। सचमुच प्रभु हमें स्वर्ग से आशीष देता, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें जब मांगना है तो हमें प्रभु से मांगना चाहिए। हमें प्रभु के ही पास अपना हाथ फैलाना चाहिए। सचमुच प्रभु ने हमारे लिए मार्ग खोला, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और प्रार्थना करना कि वो भाई के मन को बात करे कि और जो बचा है वो पैसा जल्द से जल्द लौटाने पाए।
माइक में बोलो, यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, करती हूँ। यीशु मैं आपको प्यार करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका पाँव को चूमना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पाँव को चूमना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मैं दीवाना हूँ, क्योंकि मैं आपका दीवाना हूँ। पॉइंट नंबर 1 लूका 7 अध्याय 37 से 38 तक हम पढ़ेंगे। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, यस संगमरमर के पात्र में इत्र लाई यस और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव पर बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। ओ हालेलुया। एक पापिनी स्त्री थी। कौन सा स्त्री थी? पापिनी स्त्री थी। और वो पापिनी स्त्री संगमरमर के पात्र से, ऐसे वाला पात्र से यीशु के पास आई, पात्र को लेकर के, और पात्र को तोड़ दी। तोड़ने के बाद यीशु के पांव पर डाली। डालने के बाद अपने बालों से पूछी और अपने आंसू बहाए। बार बार यीशु के पांव को चूमती थी। यीशु के पांव पर एक पापिनी स्त्री, एक व्यभिचारिणी स्त्री बार बार यीशु का पांव को चुम्बन देती थी। यस 45 पद पढ़ो, ओनली 45। तूने मुझे चुम्मा ना दिया। हाँ, यीशु मसीह कह रहा है तुमने मुझे, शिष्य लोगों को, इसका मतलब यीशु को चाहिए था उनके शिष्य यीशु को चुमा। इस बात से पता चलता है मेरे यीशु को चुमना बहुत अच्छा लगता है। यीशु ने कह रहा है तुमने मुझे चुम्मा नहीं दिया। किसको कह रहा है? शिष्य लोगों को। और आगे, पर जब से मैं यहाँ आया हूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चुमना ना छोड़ा। तब से ये स्त्री मेरे पाँव को चुमना नहीं छोड़ा। एक व्यभिचारिणी स्त्री आज यीशु के पास आई, यीशु के चरणों में गिर गई और झुक करके अपने बालों से, आंसू से और चुम्बन से यीशु को प्रभावित कर दिया। एक बात को ध्यान देना, ये स्त्री का चुम्बन ये स्त्री को पाप से क्षमा दिला दिया। नाउ नंबर 1 पॉइंट, पाप से क्षमा पाने वाला चुम्बन। आज अपने आप को तोड़ डालो। जब तक वो शीशी नहीं टूटी तब तक उनके अंदर से खुशबू नहीं फैला। फैला खुशबू नहीं फैला। आज जब तक आप अपने आप को नहीं तोड़ोगे तब तक आपके अंदर में जो खुशबू है, मसीह के खुशबू, जीवन के खुशबू, उद्धार का खुशबू नहीं फैलेगा। इसलिए यीशु के चरण में अपने आप को तोड़ डालो। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं पत्थर लेके फोड़ डालो। तोड़ना, परमेश्वर का वचन कहता है टूटा हुआ हृदय मेरे परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा हृदय मेरे परमेश्वर को पसंद है? टूटा हुआ हृदय मेरे परमेश्वर को पसंद है। इसीलिए यदि आप गुनहगार हो, यदि आप पापी हो, यदि आप व्यभिचार करते हो, यदि आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, एक ही काम करो। उपाय क्या है? अपने आप को तोड़ डालो, अपने आप को छोटा बना लो। और आपके पास जो बहुमूल्य है, इत्र क्या है? बहुमूल्य। अपने बहुमूल्य चीज यीशु के पांव में डालो। आप बाल डाली, बाल में पूछी, बाल स्त्री का इज्जत है, आपने इज्जत भी यीशु के चरणों में रख दिए। 2 बात रखा, बहुमूल्य धन जो इत्र था यीशु के चरणों में रखा। दूसरा क्या रखा? अपने इज्जत जो बाल को बाल में पूछी। तीसरा अपने आंसू। जब तक दुख नहीं होता तब तक आंसू नहीं निकलता। ये पिक्चर वाला आंसू नहीं है। अरे 3 काम की और चौथा काम क्या किया स्त्री ने? उसके पांव को चूमने लगी, चूमने लगी, चूमने लगी। मेरे यीशु उसका प्रेम को देख करके मेरे यीशु उसको क्या कर दिए? माफ कर दिए। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु आप कैसे भी परिस्थिति में हो, कैसे भी दुख में हो, कैसे भी कष्ट में हो, कैसे भी पीड़ा में, यीशु को प्रेम करो। संसार का प्रेम मिट जाएगा, मनुष्य का प्रेम अधूरा रह जाएगा। मेरा यीशु का प्रेम आगापे है, अवर्णनीय है, अतुलनीय है, अगम्य है।
यीशु का प्यार के सामने सारे दुनिया नीचे है। हालेलुया। कितना लोग यीशु को प्यार करते हैं? जोर से बोलो हालेलुया। आज यीशु का पांव यहां आ जाएगा तो कितना लोग चूमने में तैयार है? अरे हम चूमेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पाप से क्षमा पाने के लिए पश्चाताप का चुम्बन। सेकंड पॉइंट में जाएंगे। लूका 15 अध्याय किसके बारे में लिखा है? उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र। जब उड़ाऊ पुत्र पिता का धन दौलत को लेकर के बाहर चले गया, खाया पिया, कुकर्म में बर्बाद हो गया। लूका 15 अध्याय में लिखा है बर्बाद हो गया। जब वो बर्बाद हो गया तब जब अपने आप में आया तब वापस पिता के पास दौड़ के आया। और इसने जब अपने आप में आया तब पिता के पास वापस आया। पिता उसको क्या कर रहे हैं? आप लूका 15 का 20 के बल पढ़िएगा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। यस। वह अभी दूर ही था कि दूर में था और कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। पिता ने ओ उड़ाऊ पुत्र को, जो पुत्र भाग गया था, जो पुत्र धन दौलत बर्बाद कर दिया था, जो पुत्र व्यभिचार में फंस गया था, वो वापस आया तो पिता ने तरस खाया और उसके ओर गया। और आगे और दौड़कर उसे गले लगाया। दौड़कर क्या क्या? गले लगाया और बहुत चूमा। और क्या कर दिया? चुम्मा दिया। हालेलुया। अपने पिता ने पुत्र को चुम्बन दिया। ये चुम्बन क्या है? स्वीकार करना। अपने बेटा को चुम्बन दे करके अपने ओर खींच लेना, अपने घर में स्वीकार करना। मेरा प्रभु यीशु मसीह भी हमें चुम्बन दे करके वो स्वर्ग में हमें ले जाएगा। हालेलुया। कई लोग अपने मां बाप से दुर्भाग्य है, अपने मर्जी से जी रहा है। आज वापस जाओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो, बुराई को छोड़ो, प्रभु के पास आओ, घर में वापस जाओ। मेरा प्रभु आपको गले लगाने वाला प्रभु है। गले लगाने वाला प्रभु है। आपको प्रेम करने वाला प्रभु है। आपको मारने वाला नहीं है, आपको बर्बाद करने वाला नहीं है। मेरे प्रभु आपको प्रेम करता है। जब आप उनके पास जाओगे आपको चुम्मा देगा। संसार का माता पिता एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो पिता कभी नहीं छोड़ने वाला है। हालेलुया। ताली बजा के खुदा की महिमा करे, ताली बजा के खुदा की महिमा करे, ताली बजा के खुदा की महिमा करे। आमीन। उड़ाऊ पुत्र जब पिता के पास वापस आया, पिता ने तरस खाया, संभाल नहीं पाया और अपने बेटा को जाकर के बहुत चुम्बन दिया। ये कौन सा चुम्बन है? स्वीकार किया। हमारा जैसे पापी, हमारा जैसे गरीब, निर्धन, कंगाल को जब हम खुदा के पास आया, हमारा खुदा हमें भगाया नहीं है। भगाए क्या हम यहां उसके पास आने के योग्य है? नहीं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। वो कोई मामूली परमेश्वर नहीं है, एक ही जगह में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। मर गया, गड़ा गया, जी उठा। यीशु जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। और जो भी यीशु मसीह के पास आता है, मेरे यीशु मसीह उनको गले लगाता है, उनको चुम्मा देता है। जिस प्रकार आज उड़ाऊ पुत्र का पिताजी उनको पकड़ लिया और उनको चुम्मा दिया। चुम्मा देने के पहले, पप्पी देने के पहले उनको नहीं कहा इसको नहलाओ, उसको धुलाओ, उसको कपड़ा पहनाओ, उसके बाद मेरे पास लाओ, मैं चुम्मा दूंगा। उसका प्रेम। आपका बच्चा गंदे रहेगा तो क्या बोलेंगे? नहा दो के आओ, तब घर में घुसना। लेकिन मेरे प्रभु कितना प्रेम है। पिता का प्रेम सबसे अनोखा प्रेम है। उसको गले लगाया, इसलिए हम कह सकते हैं मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया। पहला बात हमने क्या देखे? पाप से क्षमा पाने के लिए पश्चाताप का चुम्बन था। दूसरा चुम्बन क्या था? एक पिता ने अपने पुत्र को स्वीकार किया चुम्बन देकर के। तीसरा रहस्य हम देखेंगे उत्पत्ति 27 अध्याय 24 से हम पढ़ेंगे।
और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के आहार को मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूँ। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। निकट आकर मुझे चुम। कौन कह रहा है? पिता कह रहा है पुत्र को, मुझे चुम्मा दे। उसने निकट जाकर उसको चूमा। ओके, हो गया। इसहाक का 2 बेटा थे, क्या का नाम है? याकूब और याकूब और एसाव। एसाव बड़ा था, याकूब छोटा था। रिबका बहुत चालाक है और छोटा बेटा को वो अच्छा से पकवान बना करके, ठीक है, बकरा का बना करके उसको लेकर के जाकर दिया। और इसने, याकूब ने ईसाव का वस्त्र को पहन लिया और जा करके उसको क्या कर दिया, पिताजी के पास पहुंचा दिया, खिलाया। खिलाने के बाद पिताजी कहे कि हे बेटा मुझे चुम्मा दे। उसने नाम नहीं कहा, याकूब बोला या एसाव बोला, नाम नहीं कहा। तो वो कंफ्यूज था, नाम नहीं कहा। और एसाव सोच करके उसको क्या कर दिया, आशीर्वाद दे दिया। लेकिन था कौन? कौन था? कौन था? याकूब था। और याकूब किसको चुम्मा दिया? अपने पिता को। एक चुम्मा का नाम क्या है मालूम है? छल के चुम्मा। छल, कपट के साथ चुम्मा दिया और आशीर्वाद दिया। आज बहुत सारे दुनिया में है, आपको ऊपर ऊपर से चुम्मा देंगे, छल और कपट भरा रहेगा। ऐसे चुम्मा का पीछे नहीं जाना। हालेलुया। लालच के साथ चुम्मा दिया, छल और कपट और लालच के साथ चुम्मा दिया। चौथा पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, उत्पत्ति 29 अध्याय 13 पद। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसे गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। याकूब ने लबान को अपना सब वृत्तांत सुनाया। वो अपने मामा का घर गया, लबान याकूब का मामा का घर, और मामा का बेटी को शादी करने के लिए गया। 5-14 साल तक उनका भेड़ बकरी चराए, ये सब चीज है। और पहले बार जब मिला अपने मामा से, तो कौन चुमा दिया? यहाँ लाबान अपने भांजा याकूब को चुमा दिया। ये मेल मिलाप का चुम्बन। बहुत दिन के बाद यदि कोई मिलता है तो आपस में एक दूसरे को मेल मिलाप करते हैं। और ये मामा ने, लाबान ने याकूब को क्या किया? चुम्मा दिया और अपने घर में ले लिया। ये मेल मिलाप का चुम्बन। बहुत दिन से मामा भांजा का मुलाकात नहीं हुआ, दूर दूर में थे, और उसके बाद इसने आया तो उसको अपने घर में चुम्बन दे करके बहुत रोया लिखा है। आप उसको पढ़ेंगे तो पता चलता, बहुत रोया। प्यारे भाई और बहनों, ये दिल से ही चुम्मा दिया और याद करके रोया। तो चुम्बन का चौथा पॉइंट यही है, चुम्बन मेल मिलाप कराता है। और एक उत्पत्ति 45, जेनेसिस चैप्टर 45, 14 और 15, 45 और 15, नहीं 14 और 15। तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और उसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। हाँ, हो गया बेटा। जो सब ने मिस्र देश में गया और वहां अकाल हुआ इस्राएल में, और अपने भाई लोग जब गए, जिस भाई लोग उनको बेच दिए, जिस भाई लोग उनको पीटे, जिस भाई लोग उनको कुएं में डाल दिए, वो भाई लोग आपस में जब मिले एक दूसरे को चुम्बन दिए।
मेल मिलाप का चुम्बन। कौन सा चुम्बन? मेल मिलाप का चुम्बन। इसलिए चौथा पॉइंट का नाम है मेल मिलाप। आप कब तक नाराज रहोगे? आज बहुत सारे लोग भाई भाई नाराज होते हैं। बहुत परिवार में ऐसे है, बच्चे लोग मां बाप को पूछते नहीं है, नाराजी जिंदगी बिताते हैं। सास बहू का जमता नहीं है, बहुत लोग सास को रुला के रखे हैं। हाँ, इतना रुलाया कई बार सास लोग रुलाने के जगह में सुला भी देते। सास को सुलाना मतलब तनाव से मर जाते हैं। किसी के साथ मनमुटाव मत करो, किसी के साथ वाद विवाद मत करो, किसी का साथ तनाव मत करो। आपस में मेल मिलाप के साथ रहो। सब लोग बाजू वाला को बोलो मेल मिलाप रखना, मेल मिलाप रखना। भाई भाई मेल मिलाप रखना, पति पत्नी मेल मिलाप रखना। कई दिन तक पति पत्नी बातें नहीं करते हैं, 6-6 महीना पति पत्नी बातें नहीं करते हैं, भाई बहन बातें नहीं करते हैं। मेरा प्रभु कहता है आपस में मिले रहो, मेल मिलाप रहो। एक छोटा सा बच्चे को एक माँ ने अपने गोद में उठा करके उसका ओठों से चुम्बन दे करके कहता है मेरे बेटा बहुत सुंदर है, मेरे बेटी बहुत सुंदर है। परंतु वो बेटा बड़े हो जाता है, वो बेटी बड़े हो जाता है तो ना उसके माँ ना उसके बाप उसके ओठों में चुम्बन देते हैं, उसके मथा में चुम्बन देते हैं, उसके गाल में चुम्बन देते हैं माँ बाप। परंतु एक स्त्री और पुरुष का चुम्बन सबसे अलग रहस्य है। और यही चुम्बन का रहस्य बहुत जल्दी मेरे यीशु आने वाला है और कलीसिया को अपने हाथों में उठा करके कलीसिया को मेरे यीशु अपने ओठों से चुम्बन देने वाला है। आप योग्य बन जाओ, यीशु का दुल्हन बनने के योग्य बन जाओ। इसीलिए हमने क्या नाम दिए? दुल्हा द्वार पर है, दुल्हन तैयार रहो। आपका दुख और कष्ट पीड़ा में आपके साथ रहने वाला, वो आपको प्रेम करता है, आपका आंसू को पोंछने वाला है। यस, समर्पण करे, समर्पण करे, समर्पण करे। बोझ गुनाह का लेकर वो जा रहा है, वो देखो, समर्पण करे, समर्पण करे। छल के चुम्मा नहीं देना, पवित्रता का चुम्बन चाहिए। और यीशु स्वर्ग से आकर के हमें चुम रहा है, आपको मथा को चुम रहा है यीशु मसीह। वो आपको प्रेम करता है, हम सबको प्रेम करता है। यीशु के लिए दीवाना हो जाओ, यीशु के लिए समर्पित हो जाओ।